हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ हमें एक कथन और एक कारण दिया गया है। कथन है, एक अति परवलय जिसकी अनंत स्पर्शियां लंबवत हैं समकोणीय अति परवलय कहलाता है। इसका कारण दिया गया है कि समकोणीय अति परवलय की उत्केंद्रता वर्गमूल 2 होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या बनेगी। देखिए, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं कि किसी अति परवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 की अनंत स्पर्शियों के मध्य जो कोण होता है वह 2 tan का प्रतिलोम b बटे a के बराबर होता है या से दिया जाता है। ठीक है। अब हमसे कहा गया है यहाँ पर कि यदि अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण समकोण हो। ठीक है। हल हमें दिया गया है कि अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण अर्थात 2 tan का प्रतिलोम b अपॉन a जो है वो पाई बटे 2 के बराबर है। अर्थात यहाँ से हम देखें कि tan का प्रतिलोम b बटे a बराबर पाई बटे 4 के बराबर होगा। 10 को दाएं भाग की तरफ लेकर आने पर आपको मिलेगा b बटे a 10 पाई बटे 4 और पाई बटे 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो जब हम इसका वज्रगुण करेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर b। अब a बराबर b प्राप्त हुआ तो अति परवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 से a बराबर b रखने पर तो x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर a की घात 2, ये हमारे अति परवलय का समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ऐसा है तो a बराबर b से उत्केंद्रता हम जानते हैं कि अति परवलय के लिए b की घात 2 बराबर a की घात 2 e की घात 2 ऋण 1 से दिया जाता है। अब a बराबर b है तो यहाँ पर हम a रख सकते हैं, e की घात 2 ऋण 1। यहाँ से मिलेगा 1 बराबर e की घात 2 ऋण 1 या फिर e बराबर वर्गमूल 2, यानी कि समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता वर्गमूल 2 होती है। ठीक है। दोनों कथन हमारे पास यहाँ पर सत्य आ रहे हैं, लेकिन उसकी उत्केंद्रता से हमें ये पता नहीं लग रहा कि उसकी अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण समकोण है। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि A तथा R यानी कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर। अर्थात हमारा उत्तर ब सही होगा। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।